साथियों, सबसे पहले आप सबको मेरा सादर क्रांतिकारी प्रणाम। सन 2014 में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश में सत्ता पर विराजित हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो 2024 तक आते आते चंदा चोर पार्टी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई, देश के तमाम वर्गों को आघात पहुंचाया, देश के उच्च पदों पर आसीन रहने के लिए दुनिया भर के षड्यंत्र किए, देश की जनता के साथ धोखा किया। आज वही पार्टी, वही सत्ता, वही सरकार इस देश में विकसित भारत संपर्क के नाम से जो रैली या यात्रा, मैं इसे एक शब्दों में कहना चाहूंगा कि एक रायता फैला रही है, वो इस पत्र के माध्यम से इस देश की जनता को लिख रहे हैं कि ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाली भारत सरकार के विकसित भारत संपर्क केंद्र द्वारा भेजा गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ देश के 140 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को मिला है। और भविष्य में भी मिलता रहेगा। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आपका साथ, सहयोग और सुझाव की पेशकश की है। साथियों, साथ या सहयोग कमजोर का किया जाता है, डरपोक, असमर्थ, घुटने टेकू लोगों का नहीं। और रही बात सुझाव की, तो इस पत्र के जवाब में भारत संपर्क, विकसित भारत संपर्क को इस पत्र के जवाब में एक पत्र और लिखा गया, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम जिस तरह के समाज में जी रहे हैं, उस तरह के समाज में आदर के साथ, सम्मान के साथ अभिवादन किया जाता है, वैसा ही मैंने किया। मैंने उपरोक्त पत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत की सबसे असमर्थ, कमजोर, बेबस, लाचार, डरपोक और घुटने टेकू उनकी सरकार, डबल इंजन की, जो छोटे बड़े जनहित फैसले लेने में असमर्थ, जनपक्षीय मीडिया के सामने बेबस, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की नीतियों के आगे लाचार, देश में भगोड़े साबित हुए पूंजीपतियों पर कानूनी कार्रवाई करने में डरपोक, राष्ट्र के भीतर पूंजीपतियों की प्राकृतिक व राष्ट्रीय संसाधनों पर लूट के आगे घुटना टेकू और जनता को जुमलों से बेवकूफ बनाती हुई डबल इंजन की सरकार, सरकार ना हो के दो मुआ सांप ज्यादा नजर आता है, जिसने पिछले 10 सालों में, पिछले 10 वर्षों में 140 करोड़ नागरिकों को आखिर कौन सी योजनाओं का सीधा या टेढ़ा लाभ पहुंचाया है, जिससे इस देश के नागरिकों का जीवन, इस देश के नागरिकों का भविष्य तो छोड़िए, रोजमर्रा के वर्तमान में कोई सुधार आया हो तो बताओ। 2014 में एक नारा दिया गया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार डैश डैश सरकार। ये डैश डैश नहीं है,
ये डस डस है, ये डसने वाली सरकार। महंगाई आज शीर्ष पर है, आम जन की रीढ़ की हड्डी निकाल दी गई है ताकि इस देश की जनता दोबारा खड़ी ना होकर अपने हकों की डिमांड की, अपने हकों के लिए लड़ ना सके। पिछली सरकारों ने आम जन की रीढ़ की हड्डी के साथ जो खिलवाड़ किया, महंगाई, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अपराध के साथ इस देश की जनता को जीने के लिए जो मजबूर किया, ये वो काम वो द्रुत गति से कर रही थी। आज कांग्रेस युक्त भाजपा भी उन्हीं कमर तोड़ योजनाओं का नाम बदलकर न जाने न केवल जनता को गुमराह कर रही है, बल्कि अंधेरे में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो फर्क क्या आया इस देश की जनता के जीवन में? पेट्रोल डीजल के दाम 35 रुपए घटाने आई, बुजदिल सरकार ने 30 रुपए बढ़ा दिए, 35 रुपए बढ़ा दिए, 40 रुपए बढ़ा दिए। आखिर जनता से छीनकर जिन घरानों की रखवाली में लगी है, उन घरानों की पैरवी करती क्यों नजर आ रही है? टैक्स फ्री करने वाली सरकार तिगुना चौगुना टैक्स वसूल कर रखवाली के बदले उन घरानों को आखिर ऐसा फायदा क्यों पहुंचा रही है? 2 रुपए में मिलने वाली रोटी 20 रुपए के पार हो गई। महंगाई कई गुना बढ़ गई और झूठ पर आधारित प्रचार किए जा रहे हैं। आखिर क्यों? जमीर मर गया है या भारत को गुलाम भारत की ओर ले जाने का कोई मास्टर प्लान है? देश का हर तबका आज सड़कों पर है और देश का नेतृत्व संसद में तमाशा देख रहा है। आखिर क्यों? आदिवासी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, बेरोजगार नागरिक। बेरोजगार को अकेला बेरोजगार कहना उचित नहीं होगा, इसलिए बेरोजगार नागरिक, कर्मचारी, अधिकारी, मीडिया, महिला, पूरे राष्ट्र के 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ नागरिक सभी तो सड़कों पर है, अपने हकों की मांग रहे हैं, अपने हकों को मांग रहे हैं। सरकार ने कौन से 140 करोड़ नागरिकों को योजनाओं का सीधा या टेढ़ा लाभ पहुंचाया, जिसका जिक्र वो हर झूठे भाषण में झूठ के साथ परोसा करते हैं? ऐसे हजारों क्यों इस देश के 140 करोड़ नागरिकों के पास हजारों की तादाद में है, जिसके जवाब देने में सरकार तो छोड़िए, सरकार का प्रचार विभाग व सरकार की मीडिया और सरकार के प्रचारक आईटी सेल के पास भी मौजूद नहीं है। फिर किस बात का झूठा दंभ भरा जा रहा है इस देश की जनता के आगे? साथियों, ये सरकार, ये व्यवस्था फेल हो गई है और फेल हुई सरकार या व्यवस्था देश के लिए श्राप है। ये श्राप पूरे राष्ट्र और राष्ट्रीय संपदा को निवाला बनाने का काम कर रहा है। इस श्राप को दागदार करके मिटाने की सख्त जरूरत है, नहीं तो ये दो मुआ सांप पूरे राष्ट्र को एक दिन हजम कर देगा। जय हिंद।